सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखो, अभी हमारे आर ओ में ना 15 दिन बचे हैं, ठीक है। आज 10 दिन है, 10 दिन और लगा लो और फिर 20 के बाद के 5 दिन लगा लो। और लास्ट के 2 दिन, मतलब लास्ट के 5 दिन तो मतलब बहुत ही हेक्टिक से होते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या एक्चुअल में करें क्या ना करें। मतलब ऐसा मन करता है सब कुछ रिवीजन कर लें। तो ये एक बातचीत का सेशन है, 15 दिन बचे हैं लास्ट। तो इट इज़ नॉट, मतलब ये कोई भी एजुकेशन वगैरह का वीडियो नहीं है, बस एक बातचीत का सेशन है। और जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा मुझे लिटरली पता है, पहले दिया है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता होता है लास्ट टाइम में कितना दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तो उन सब का एक बर्डन होने लगता है सर पे। कॉन्फिडेंस आप हमारा लॉस होने लगता है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने फेस की है, तो इन चीज़ों से निकलने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसी को मतलब डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत बातचीत है ना। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये सभी फेस करते हैं। मैं इसलिए इस सेशन को बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ, और सबसे बेटर होता है कि चीज़ों को कन्फेस करना। मेरे साथ आप लोग जो भी 215 लोग जुड़े हैं अभी तक, मैं घर में आइसोलेशन में रह के तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किससे मैं बताऊँ, मतलब किसके साथ सामने कन्फर्स करूँ कि भाई पेपर से पहले मुझे डर लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू कन्फेस कर रहा हूँ। नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूँगा। आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे, खासकर बिगनर्स को। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग वहाँ पे अपनी कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम पे अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, ठीक है। हर चीज़ को लिख कर सॉल्यूशन खुद से देखना, वो सारी चीज़ें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि अभी तक हमारे जो हमने जो भी टारगेट सेट किया था, अब 30 दिन का जो मैंने प्लान बनाया था, तो कभी भी हमारे उसके हिसाब से हमारे टारगेट्स या जैसा हम प्लान करते हैं उसके हिसाब से कभी भी चीज़ें नहीं चलती हैं, है ना। मेरे भी मतलब कई बार तबीयत ठीक नहीं है तो पढ़ाई नहीं गया पूरे दिन, कई बार 10% टारगेट कंप्लीट हुआ, कई बार 70, कई बार पूरा टारगेट कंप्लीट हुआ दिन का, है ना। तो ये चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं, जितना हम सेट करते हैं उतना हमारा कंप्लीट कभी होता ही नहीं है। अभी क्या चीज़ें हमारे दिमाग को मतलब एक सॉल्यूशन दे सकती है या फिर हमारे दिमाग को शांत कर सकती है, वो चीज़ें हैं कि हमने जो डिसाइड किया है। जैसे आर ओ वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। हमने पी वाई क्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ किया था, मेरे कुछ वीडियोस है उसमें पी वाई क्यूज़ के एनालाइज़ किया है। सिलेबस को हमने अच्छे से देखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने अपना एक प्लान बनाया है, या जो भी जैसा भी आप लोगों ने प्लान बनाया होगा, सजेशन दिया होगा, उस पर बिलीव कर रखना। और हमारे पास जो भी मतलब मटेरियल है अभी तक, वो सारी चीज़ें अगर हमारे पास है ना, तो क्यों नहीं हो सकता यार हमारा, मतलब 15 दिन बहुत होते हैं। ऐसा मैटर ही नहीं है कि भाई कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, 6 महीने से तैयारी कर रहा है, स्टार्टिंग से टेस्ट लगा रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई उसी का सिलेक्शन होगा, या हमने 1 महीने से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया है हमारा नहीं होगा। एग्ज़ाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये भी तो है ना कि हम अपने 15 दिन में, लास्ट के दिन में, अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब वो चीज़ कैसे होगी? सबसे पहली चीज़ तो मिसलेनियस मिसलेनियस अपना कंप्लीट होना चाहिए 15 तारीख तक। अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी बहुत दिन है। 15 तारीख में अभी भी 5 दिन है, ठीक है। कल से आप पूरा करंट अफेयर वगैरह सब चीज़ें जो रह रही हैं उनको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, मतलब आपकी आंखों के सामने से वो चीज़ें निकलनी चाहिए, आपने एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मिसलीनियस मैंने क्या किया है, मैंने भी सेम चीज़ की है। मिसलीनियस मैंने अभी कंप्लीट कर लिया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरा मिसलीनियस छूटा था। लास्ट टाइम पे मैं बस उन चीज़ों को पढ़े जा रहा था, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था। और आई दृष्टि का जो करंट अफेयर है, खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सबमिट्स हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, रैंकिंग इंडेक्स और नेशनल इंटरनेशनल वाला अफेयर्स, करंट अफेयर, वो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है एटलीस्ट एक बार, ठीक है। और ये जो मैंने मतलब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वॉल, ये मेरी टेबल के सामने वाली जो टाइल है ना, दीवार पे टाइल लग रही है वाइट कलर की, उस पर मैंने मार्कर से लिखा हुआ है, ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 60 नंबर का जो मिसलीनियस और ये सब चीज़ें हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। यूपीजी के मेरा भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, वो सभी के साथ होता है। तो उसके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था, मैंने सीरीज़ चलाई चलाई है अभी यूपी जीके की शॉर्ट्स के फॉर्म में,
कि मैंने क्या किया कि जितने भी PYQs हैं उन यूपी जीके के जिस जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि मेला हो गया और ये संस्थान हो गए, कल्चरल जो इंस्टीट्यूशन है वो हो गए, फिर ODOP हो गई, ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक बुक ली, बुक से मैंने फ़ोटो खींचा और डेली बेसिस पे मैंने कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करे उन चीज़ों को याद करके। और मैंने अपना ये डिसाइड कर लिया कि भाई शॉर्ट्स के थ्रू मैं अपना खुद का रिवीजन करूँगा, उसमें आप लोगों को भी हेल्प हो सकती है। शॉर्ट्स के थ्रू मैं अपना रिवीजन करूँगा यूपी जी के मैंने अपना एक अलग ही सेगमेंट बना लिया, अलग ही टाइम डिवोट कर लिया, दिन का 10-15 मिनट यूपी जी के लिए एक टॉपिक डेली कंप्लीट करने का, ठीक है। और आई होपफुली वो 15 या 20 तारीख तक हो भी जाएगा कंप्लीट, और फिर उनको इकट्ठा करके फिर से रिवाइज कर लूँगा। ये टॉपिक्स मैंने जो लिखे हैं ये मैंने मतलब इनके नोट्स वगैरह मेरे पास प्रॉपर है, एक दो बार पढ़ लिए हैं। अब इनका काम है, इनका भी डिटेली 1 घंटे पूरा मैं रिवाइज़ करूं और जल्दी जल्दी रिवाइज़ करूं, फिर टाइम को घटाते जाऊं, ऐसे ये मेरी कोशिश रहेगी अभी। तो ये जो 60 नंबर का है ना, ये मैंने अभी तक मतलब अच्छे से कवर किया है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये चीज़ ना मतलब दिमाग से एक अलग ही वेट, ये जो वेट होता है ना दिमाग का वजन होता है, खासकर एक जो टेंशन होती है वो चीज़ मतलब बहुत कम करता है। जब आप ऐसे टॉपिक्स को सामने लिखोगे और उस पर टिक लगाते जाओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, तो दिमाग को एक अलग ही सुकून तसल्ली मिलती है, खासकर लास्ट वाले दिनों में। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं जो कुछ भी शेयर नहीं करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं, टॉपर्स वगैरह बहुत लोग होते हैं, बट मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट कुछ भी रहे, मुझे नहीं पता मेरा क्या रिज़ल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट हाँ मैं इस जर्नी को शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या कैसा चीज़ें लोग फील करते हैं, खासकर बिगनर्स को भी मतलब पता नहीं होता लास्ट टाइम में क्या चीज़ें चल रही है, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टेंशन बहुत होती है। तो ये चीज़ों को एक दूसरे से बोलने का, डिस्कस करने का और कन्फेस करके लिख के रखने का कि भाई हाँ ये टॉपिक लिख दिया है, ये कंप्लीट हो गया, इस पर टिक मारने के लिए, ये चीज़ें होती है लास्ट टाइम में जो आपकी टेंशन चल रही होती है दिमाग में, उस चीज़ को कम करती है। हिंदी का मैंने कल ही एक FLT लगाया, 60 नंबर का मैंने टेस्ट दिया, उसमें 53 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए और उसमें से 25 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। मतलब आप देख रहे हो 50% से भी कम क्वेश्चन मेरे ठीक थे, है ना। तो मुझे अलग ही टेंशन होने लगी, यार हिंदी में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे। फिर मैंने दोबारा पेपर को एनालाइज़ किया, है ना। सबसे पहले तो मैंने जल्दबाजी में दिया, 25-30 मिनट में मैंने पूरा सोल्व कर लिया, जबकि मेरे पास पूरा 1 घंटा होता है हिंदी के लिए, है ना। तो जल्दबाजी में मैंने सोल्व किया। देन मैंने देखा कि पेपर का जो लेवल है ना वो RO वाले जो पेपर हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसके कंपैरिजन में तो टेस्ट सीरीज़ में हिंदी का लेवल वो बढ़ा के दे रहे हैं, चाहे कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ उठा लो। तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा उनका लेवल हाई था, फिर 5 क्वेश्चन तो थे इजी, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में, और जल्द की वजह से मतलब गलत कर दिए, उनको सोच कर ठीक कर सकता था। फिर आधे क्वेश्चन जो गलत थे उनके लिए अभी और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, खासकर जो शुद्धि होती है हिंदी में, गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। हिंदी खासकर मेरी अच्छी नहीं है, अगर लैंग्वेज भी पकड़नी है आपकी, है ना। और 15 दिन है, 15 दिन में इन चीज़ों को मल्टीपल टाइम अगर रिवाइज़ करेंगे तो हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, है ना। 50 के मार्क्स, हम 50 वाला जो मार्क्स है ना वो मार्क है, ईज़िली हम छू सकते हैं। तो और मैंने पता एक चीज़ में नोटिस किया कि मैंने अभी जो है लास्ट टाइम में थोड़ा सा मैंने टाइम वेस्ट किया हिंदी के नोट्स वगैरह बनाने में, बजाय की चीज़ों को अभी रटने के बजाय, है ना। तो ये मैं मना करूँगा अभी लास्ट टाइम में नोट्स बनाने का, क्योंकि वो टाइम अभी चला गया। 30 तारीख तक आप इजीली नोट्स बना सकते थे, शॉर्ट नोट्स वगैरह। अभी आपको चीज़ें जहाँ से मिलती है कंसाइज वे में, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से डायरेक्ट उठाओ और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना स्टार्ट करो। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ट्रिक्स वगैरह हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, अदरवाइज़ इस टाइम पे नोट्स बनाने बैठोगे ना तो वो मतलब बहुत टाइम सारा उसी में जाएगा। तो मैंने तभी तुरंत आज FLT के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई भी नोट्स वगैरह तो बनाऊंगा नहीं, पर्सनल नोट जितने बन गए, बाकी इधर उधर से उठाऊंगा। और वैसे मेरे पास हैं क्योंकि पहले प्रिपेयर किया है, तो बाकी जो भी नहीं है छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं, तो उनके नोट्स इधर उधर से उठाऊंगा, इंटरनेट वगैरह से, टेलीग्राम से, और उनका बस रट्टा मारना स्टार्ट करूँगा। देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन एग्ज़ाम है जिसमें आधे क्वेश्चन तो हैं
वो आपके बेसिक नॉलेज एनालॉजी वगैरह से और लॉजिकल गैसिंग और ये सब होता है उससे ठीक होंगे, ठीक है। आधे क्वेश्चन वो होंगे जो जहाँ पे रट्टाफिकेशन काम ही आएगा, फैक्चुअल वगैरह वाले जो क्वेश्चन होंगे खासकर हिस्ट्री वगैरह के, तो वहाँ पे आपका रट्टाफिकेशन ही काम आएगा। अभी से रटना स्टार्ट करोगे तो जब जाके वहाँ पे मतलब एक होगा कि चीज़ें याद रह पाएंगी, है ना। क्योंकि सेंटर इतनी दूर जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल करोगे, फिर वहाँ पे सेंटर पे बाहर बैठ के जब आप रूम वगैरह लोगे वहाँ पे आप मतलब आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बट मैं सच बताऊँ ना, वहाँ पे बस हम पढ़ ही रहे होते हैं, आंखों के सामने चीज़ें ना स्किम की कर रही होते हैं, पेज पलटते हैं, लेकिन उस टाइम पे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता, बस लगी एक टेंशन होती है। तो वो चीज़ तब ना हो तो अभी क्यों ना हम उस चीज़ को रट ले किसी न किसी ट्रिक के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हिंदी का और मिसलिनियस वगैरह का ये सारी चीज़ें का सॉल्यूशन मैंने खुद ही अपना जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब बात करते हैं जीएस की। देखो मैंने भी पर वीक डिवाइड किया था जोग्रो मतलब पर जीएस के लिए हिस्ट्री से स्टार्ट करके। मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया और अभी मतलब हिस्ट्री से मैंने फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया था और अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है रिवीजन, है ना। तो मैंने क्या गलती की, मैं पूरे मतलब हिस्ट्री को बैठ गया स्टार्टिंग से पढ़ने, स्पेक्ट्रम को, बल्कि मैंने कई कई बार पढ़ा हुआ है फिर भी बैठ गया पढ़ने। तो और फिर मुझे लगा कि यार ये तो मतलब 10 दिन हो गए हिस्ट्री को करते करते। देन मैंने आज से ज्योग्राफी का मैपिंग पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी वीडियोस के थ्रू, कुछ कुछ टीचर से जिनसे मैंने पहले कंप्लीट किया है। ये चीज़ें हैं कि लास्ट टाइम में आप उन्हीं चीज़ मतलब टीचर वगैरह से पढ़ें जिनसे आप पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आता है ना, चीज़ों को रिवाइज़ करने का। तो टाइम क्रंच की वजह से मैंने क्या किया, 2 सब्जेक्ट जो जीएस को एक साथ उठाना भी स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया, हिस्ट्री में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सामने टाइल पे रख लिए, टाइल पे लिख लिए, ये रहे, ये टाइल्स पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। इनको ट्रिक्स वगैरह के थ्रू चीज़ें याद कर रहा हूँ। आपने अभी मिडाइवल जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा टाइम खींच रही थी मतलब याद करने में, तो उसके ट्रिक्स के थ्रू मैंने उनको रट्टा मारा बैठ के सारे मिडाइवल बुक्स को। अब वो दिमाग में इतने अच्छे से घुस चुकी है ना कि कोई भी पूछे तो बता दूंगा। थोड़ा बहुत रह गया है बुक्स वगैरह, बाकी जो ट्रिक्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। तो ये सारी बुक्स मैंने लिख ली हैं टाइप, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको टिक करता जाऊंगा, मार्क करता जाऊंगा जो जो भी होता जाएगा। और ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, हिस्ट्री मुझे पता है आज मैंने पढ़ा और अगले हफ्ते में भूल जाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, मैं इन चीज़ों को ना रट्टा यूट्यूब वगैरह से देख के कुछ अपनी ट्रिक्स बना के इन चीज़ों का फाइनल कर रहा हूँ मैं, फाइनल मतलब फाइनल इन द सेंस ट्रिक्स बना के रट्टाफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, टाइमलाइन जो है हिस्ट्री की उसको एक बार अच्छे से देख लूँगा। जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं, डायनेस्टीज होते हैं, उनके क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं कौन सा राजा पहले आया, ये आर ओ में है पीवाईक्यू अगर आप देखोगे उठा के, तो ये दिमाग में एक तसल्ली मिल जाएगी कि भाई जो पीवाईक्यूज़ में जिस टाइप जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मेरे कवर हैं। देखो एक काम ना मैंने यूपीपीसीएस में भी किया था, यूपीपीसीएस में 22 से 25 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, और उसमें मेरे 12-13 जो क्वेश्चन थे मतलब वो ठीक थे। आई थिंक 15 के आसपास मेरे क्वेश्चन ठीक थे हिस्ट्री में, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे। तो वो क्यों हुए थे, मैंने क्या किया था, मैंने मतलब अपना कौन लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस बुल्डअप किया था। कैसे, मैंने कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने इस बार प्री क्वालिफाई किया है, मेंस लिखा है, उनके मैंने लास्ट टाइम पे रिवीजन नोट्स उठाए, उन सारे नोट्स क्वेश्चन फॉर्मेट वाले जो नोट्स थे उनको कंपाइल किया, उनका एक पीडीएफ बनाया और उनको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। फिर दिमाग में ये शांति हो गई थी कि भाई अगर इससे यहाँ से क्वेश्चन आया ना हिस्ट्री में तो मैं कर दूंगा, बाकी नहीं आया तो मैं छोड़ के आ जाऊँगा। और जो वो हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बुल्ड हुआ, डेवलप हुआ, उसी की वजह से मेरे हिस्ट्री में इतने ज़्यादा मतलब क्वेश्चन ठीक हो गए थे। और वही सेम करंट अफेयर के लिए भी था, करंट अफेयर में मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक थे। वो क्यों था, मैंने सिंगल पीडीएफ के एक नोट्स वगैरह के मुझे मिले थे जहाँ से मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसी को मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया और उसी पे मैं आई दृष्टि पे भी डिपेंड नहीं था, उन्हीं के नोट्स पे डिपेंड था। और पेपर में ये भी था, पेपर में देखने को भी मिला था कि आई दृष्टि वगैरह सब धरी की धरी रह गई थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मेरे मतलब दिमाग में ये था, एक कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से मेरे मतलब हिस्ट्री में और करंट अफेयर में अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक थे, है ना।
तो ये जो गेम है ना, ये लास्ट के, मेरा कहने का मतलब है 15-20 दिन का गेम होता है, ठीक है। 15-20 दिन में जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप जितना पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को जितना अच्छे से रिटेन कर पाएंगे और मतलब कर पा रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हैं, एक जो एक होता है ना, चालाकी के तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज किया है, मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाई है प्रॉपर, है ना। तो वो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी, आपका प्री क्वालिफाई कराएगी। और क्यों नहीं कर सकते यार हम, अगर चीज़ों को ऐसे करेंगे तो क्यों मेरा नहीं क्वालिफाई होगा या आपका क्वालिफाई नहीं होगा, बाकी भगवान के ऊपर है ना, वो तो हम खुद नहीं जानते हैं कि कई बार बहुत लोग पढ़ने वाले होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, कई बार किस्मत में हमारे हाथ में नहीं होता है, कई हम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो एटलीस्ट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो PJPY की वगैरह देख के ये सारी चीज़ें, इतना तो हम कवर करके जा ही रहे हैं ना। बाकी को तो बाकी तो भगवान भी नहीं जानता कि वो क्या मतलब चेंज करेंगे इस बार, क्या नहीं करेंगे, है ना। तो ये मेरी तरफ से था कन्फेज़न, और मैंने इन चीज़ों को लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि मेरा इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। आप लिखो एक पेपर पे कि भाई मेरा इतना कंप्लीट हो गया है, मुझे इतना कवर करना है, लिखो, मतलब दिमाग में मत रखो, उस चीज़ को लिख दो पेपर पे, ठीक है ना। तो बस यही था, आखिरी के 15 दिन में हम क्या कैसा कुछ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं ताकि हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचें। सो थैंक यू।